इतनी खराब स्थितियां हैं। बेटा पैरों को पीछे ले जाओ, बेटा गुड़िया पैर पीछे लेके जाओ। इतनी बेकार स्थितियां हैं। मेरी लड़ाई है बेरोजगारी को खत्म करने की। और मैं आपको बता दूं, जब बात निकली है, बेरोजगारी 3 टाइप की होती है। एक बेरोजगारी जो सरकार पैदा करती है, और सरकार ने पैदा की जब मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद सारी सरकारी संस्थाओं को बेच दिया। आपको यकीन नहीं होगा, ये मेरा डेटा नहीं है, ये खुद मोदी की सरकार की नीति आयोग का डेटा है। 1,20,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल, 1,20,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल पूरे देश में अभी तक बंद हो चुके हैं। मतलब कि हर रोज 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। एक तरफ तो नारा दिया जा रहा है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को बंद करके कोशिश की जा रही है कि फिर से 50 साल पुराना दौर लौटे, गरीब के बच्चे ना पढ़ पाएं। लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ने लायक मत छोड़ो, क्योंकि डॉक्टर के बच्चे को डॉक्टर बनने दो, इंजीनियर के बच्चे को इंजीनियर बनने दो, वकील के बच्चे को वकील बनने दो, और नेता के बच्चे को नेता बनने दो। लेकिन अगर कोई ठेला लगाता है तो उसके बच्चे को ठेला ही लगाना चाहिए, आगे ना बढ़ जाए, इसलिए रोकने की तैयारी हो रही है। कोई मजदूरी करता है तो उसका बच्चा भी जिंदगी भर मजदूरी करे, इस बात की तैयारी सरकार कर रही है। और उसी का नतीजा है कि 1,20,000 सरकारी स्कूलों को पूरे देश में बंद कर दिया गया है। मेरी लड़ाई इन सरकारी स्कूलों को बचाने की है। मुझे अकेला समझने की गलती मत करना, मैं अकेला 100 के बराबर हूं। मैं यहां पर खड़े होकर बोल रहा हूं तो सोचो मैं कितना सोचता हूंगा कि कैसे इस व्यवस्था को बदला जाए, कैसे इस देश को बचाया जाए, कैसे इस समाज को बचाया जाए। मैं इस बारे में बहुत सोचता हूं। इन्होंने सरकारी स्कूलों के साथ सरकारी सारी संस्थाओं को बेच दिया। बीएसएनएल आपके सामने एग्जाम्पल है। आज बीएसएनएल के सारे टावर को मुकेश अंबानी यूज करता है और अपना जियो चलाता है दन दना दन दन। बीएसएनएल के टावर, मुकेश अंबानी का एक भी जियो का टावर आपने सितारगंज में क्या कहीं नहीं देखा होगा, ना रुद्रपुर, ना हल्द्वानी, ना कासेपुर, ना बरेली, है ही नहीं। क्योंकि मोदी जी का दोस्त है, सीधी सादी साठगांठ है कि टावर बेवकूफ कांग्रेस ने खड़े कर रखे हैं, तुम इसको यूज करो और अपना जियो चलाओ, हम बीएसएनएल को बर्बाद कर देंगे। ना हमें वहां पर अपॉइंटमेंट करने पड़ेंगे, ना हमें उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी, और हम कह देंगे कि हो गया, हम जियो दे तो रहे हैं, बात खत्म। सरकारी जितनी भी संस्थाएं थी मोदी जी ने बेच दी, जिसको आपके और हमारे बुजुर्गों ने जो कांग्रेस के साथ थे मिलकर खड़ा किया था। हर गांव में एक सरकारी स्कूल बनाया था, पोस्ट ऑफिस बनाया, सरकारी बैंक बनाए, रोडवेज बस स्टेशन बनाए, क्या नहीं बनाया। ये रोडें नहीं बनाई, ये सब कांग्रेस के जमाने की हैं, सिर्फ टाइलें बदली हैं, बात खत्म, और कुछ नया नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो मुझे बता देना। सिर्फ धोखा है, आंखों का चश्मा लगा दिया गया है। दूसरा रोजगार होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब हम इंडस्ट्रीज को खड़ा करते हैं, लेकिन मोदी जी ने इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को बर्बाद कर दिया। मेरा आंकड़ा नहीं है, खुद मोदी जी की सरकार का आंकड़ा है, जो अभी 25-26 दिन पहले लोकसभा में दिया गया है। और यह आंकड़ा है कि पूरे भारत में पिछले 5 सालों में 2,06,465 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, 2,06,465 इंडस्ट्रीज, बाद में बात कराता हूं, कंपनियां बंद हो चुकी हैं। अब आप खुद सोचिए, जब कंपनी ही बंद कर दोगे, सरकारी नौकरी तो आपने छीन ली, खत्म कर दिया, प्राइवेट कंपनियों को आप बढ़ने नहीं दे रहे, खत्म कर दे रहे हो, तो रोजगार कहां से मिलेगा दोस्तों। तो उसके लिए मोदी जी ने एक व्यवस्था की ताकि आप लोग रोजगार न मांग सकें। और वो व्यवस्था क्या थी मैं बताता हूं। 5 किलो राशन बोले फ्री देंगे, सबको हरामखोरी की आदत लगा दो।
लेकिन ये नहीं सोचते उस 5 किलो राशन से होगा